everyone, let's talk about अनन्या पांडे। अनन्या पांडे ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, वो बहुत ट्रोल हुई थी। पर अभी ऐसा क्या हुआ कि अनन्या पांडे इज विनिंग हर्ट्स? क्यों आजकल अनन्या पांडे लाइमलाइट में हैं और क्यों उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं? वो अनन्या पांडे एक टाइम पर जिसको सब ट्रोल करते थे, आज क्यों सब लोग उनके बारे में अच्छा रिव्यू दे रहे हैं? अनन्या पांडे 13 अक्टूबर 1998 को मुंबई में बॉर्न हुई थी। वो एक्टर चंकी पांडे और भावना पांडे की डॉटर हैं। अनन्या ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की है और हायर स्टडीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से की है। पर उन्हें एक्टिंग का शौक़ था और उनका ड्रीम था कि वो एक्टर बने। प्लस उनके पास उनके गॉडफादर करण जौहर थे, तो वो वापस इंडिया आ गई और बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। अनन्या ने डेब्यू किया था 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, जिसके प्रोड्यूसर करण जौहर थे। और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई, और फिर भी उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। और इसके बाद अनन्या पांडे पति पत्नी और वो में दिखाई दी, जिसमें बेसिकली अनन्या ने वो बेसिकली a होम ब्रेकर रोल प्ले किया। यू नो व्हाट आई मीन टू से। एंड फिर खाली पीली में इन्होंने ईशान खत्तर के साथ काम किया। एंड द प्लॉट वाज सो कंफ्यूजिंग, इतना कि इवन गूगल कांट मैप इट, इवन गूगल मैप कांट नेविगेट इट। आपको याद है उनका लेजेंडरी कमेंट कॉफ़ी विद करण शो से, माई डैड नेवर वेंट ऑन कॉफ़ी विद करण, दैट्स माई स्ट्रगल। Okay, Ananya, I understood. Because my big struggle is surviving in Delhi traffic every day. अनन्या उस बच्चे की तरह है जो बिना स्टडी किए ही क्लास में टॉप कर देता है। इसके बाद अनन्या ने गहराइयाँ में काम किया, जिसमें उनकी एक्टिंग थोड़ी बेटर थी इन कंपैरिजन टू अदर मूवी। और फिर कॉल मी बे और भी कई सारी मूवी में उन्होंने एक्ट किया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की एक्टिंग देखोगे और ड्रीम गर्ल 2 या फिर खो गए हम कहाँ या फिर कंट्रोल से कंपेयर करोगे तो नोटिस करोगे कि इम्प्रूवमेंट तो है। बट अगर किसी को बैक टू बैक मूवीज़ मिलती रहेंगी तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। इट्स नॉट अ बिग डील। आपको याद है आई कैन टच माई टंग टू माई नोज़, ऐसा अनन्या ने बोला था एक इंटरव्यू में। उससे उनके टैलेंट के बारे में पूछा गया था। अभी कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, लोग अब उनको सीरियसली लेने लगे हैं और उनको रिलेट करने लगे हैं। और इस पर वो बहुत ट्रोल हुई थी। बीच में उन्होंने खुद को मिडिल क्लास दिखाने का ड्रामा भी किया था। शो में बीच में अनन्या गई थी और उन्हें एक वेजिटेबल दिखाकर उनसे उसका नाम पूछा गया था। यू वॉन्ट बिलीव, वो उसका नाम भी सही से नहीं बता पा रही थी। चुचुंदर को चुचुंदर कुंदर को छछुंदर बोल रही थी। क्या कोई मिडिल क्लास एक बीट रूट का नाम भी नहीं ले पाएगा या फिर उसको पहचान भी नहीं पाएगा? इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड देन एक्सेप्ट इट। पर अभी एक चेंज देखने को मिला है एंड पीपल आर लविंग हर, क्योंकि उनकी एक्टिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। अभी इंटरव्यू में भी सेंसिबल तरीके से वो जवाब देती हैं और आप देखोगे उनको लेकर लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। आई एम सो ग्लैड फाइनली पीपल आर लविंग अनन्या एंड हर परफॉर्मेंस। अनन्या इज सच ए प्योर सोल, शी इज़ सो काइंड, शी डिज़र्व ऑल द लव इन द वर्ल्ड। और दूसरे यूज़र ने लिखा, पेरेंट्स प्ले ए ग्रेटर रोल इन शेपिंग चिल्ड्रन, सो आई वुड प्रेज हर पेरेंट्स फॉर दैट। शी इज़ फन लविंग एंड कूल जस्ट लाइक हर डैड। एक और यूज़र ने लिखा, अनन्या यू आर डूइंग सो फाइन, कीप अप द गुड वर्क। तो अभी कुछ लोग इस तरह से उनके बारे में सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव नरेशन उनको लेके हो गया है। अभी देखो ये सब उनकी पीआर टीम का भी काम हो सकता है,
बट मैं ये नहीं बोल रही कि ये सारे कमेंट्स उनकी पीआर टीम ने ही किए हैं। इनमें से कुछ कमेंट्स उनकी पीआर टीम ने किए होंगे और इनमें से कुछ रियल यूज़र्स भी हो सकते हैं। और उनकी मॉडलिंग की तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। शी इज़ सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग। उनका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का है। जैसे अनन्या की बॉलीवुड में एंट्री कराने के लिए करण जौहर और चंकी पांडे ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। बट फादर तो अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। चंकी पांडे और शाहरुख काफ़ी पुराने दोस्त हैं और शाहरुख इज़ रियली क्लोज टू द गॉड फादर नेपो किड्स, दैट इज़ करण जौहर। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो देखोगे कि अनन्या की जो ज़्यादातर मूवीज़ हैं वो धर्मा प्रोडक्शन से हैं और धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं वो करण जौहर है। शुरू में जब उनकी एक्टिंग ख़राब थी, उनकी ख़राब एक्टिंग के बावजूद भी उनको बैक टू बैक मूवीज़ मिल रही थी। यहीं अगर कोई आउटसाइडर होता, मतलब कोई नेपो किड ना होता, तो उसको एक मूवी में ख़राब एक्टिंग करने के बाद दूसरी मूवी में काम करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता। आजकल अनन्या पांडे पॉडकास्ट भी कर रही हैं क्योंकि आजकल पॉडकास्ट ट्रेंड में है। तो ऐसी न्यूज़ भी है कि अनन्या और शनाया अपने बैचमेट्स को बुली करती थी, जो कि उनके जितने रिच नहीं थे। और अनन्या ने जब डेब्यू किया था तो उन्होंने एक एंटी रैगिंग या फिर एंटी बुलिंग कैंपेन स्टार्ट किया था। इसका नेम था सो पॉजिटिव अनन्या पांडे। बीच में ये इनएक्टिव हो गया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के आने के बाद। बट 2024 से इस पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये क्लियरली मालूम हो रहा है कि जो उन्होंने स्कूल टाइम में बुली की थी, उसको कवर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सी आई एम नॉट जजिंग हर बिकॉज ऑफ हर पास्ट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है और उन्होंने खुद को काफ़ी इम्प्रूव किया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज उनके आया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू so much for watching and please like, share and subscribe to my channel.